प्रोफेसर वसीम राजा साहब, आपका सदा टाइम्स में इस्तकबाल है। जी, थैंक यू सो मच। आपकी स्पीच सुनी और जहाँ ये कॉन्फ्रेंस जो है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मुसलमानों की तारीख़ को अवेयर करने की बात की जा रही है। तो ये ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी ज़रूरत आ गई है अब, और ये ज़रूरी है कि मुसलमानों को मुसलमानों की तारीख़ के बारे में बताई जाए? देखिए, मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, पहले तो ये है कि मुसलमानों का जो 800 साला तारीख़ है, वो बहुत ताबनाक है, जिसको लग रहा है कि अभी उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है, उसको भुलाने की कोशिश की जा रही है। सिलेबस में आप जो चेंज कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक में जो आप चेंज कर रहे हैं, बच्चों को कैसे मालूम होगा कि अकबर कौन था? आपने अकबर को निकाल दिया, आपने जो है मुग़ल हिस्ट्री को निकाल दिया, इस्लामिक हिस्ट्री को आपने साइडलाइन कर दिया। तो आप किस तरह का एजुकेशन सिस्टम को आप लाना चाह रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक तबके की बात हो, मुसलमानों को आप भूल जाएं। मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 25% ऑफ द पॉपुलेशन। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 25 से 30 करोड़ जो पॉपुलेशन हो, उसको आप इस तरह से निगलेक्ट कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा जो है एक प्रॉपर प्लानिंग है कि मुस्लिम हिस्ट्री को इरेज किया जाए, मुस्लिम आर्किटेक्चर को इरेज किया, मतलब नेगलेक्ट कर रहे हैं मुस्लिम आर्किटेक्चर। जितने भी हमारे जो भी निशानियाँ हैं, हमारे हेरिटेज जो हैं, उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है सरकार की। वो मसाजिद जो है अभी आपने अखुंदी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया, जो 700 साल मस्जिद पुरानी थी जो है। इस तरह से कर के आप तमाम मसाजिद को आपने वो किया है, और हमारे दरगाहों को आप तोड़ रहे हैं, हमारे तरह से कर रहे हैं। तो इसका ये पर्पस क्या है आपका जो है? इसलिए हम लोगों ने ये जो फोरम है, इसमें बहुत अच्छा है कि मतलब मुसलमानों की तारीख को उजागर करना है, लोगों के सामने लाना है कि साहब हमारी जो है एक ताबनाक हिस्ट्री रही। तो अब आप कह रहे हैं मुसलमानों की एक ताबनाक हिस्ट्री है, तारीख़ है, लेकिन जब तक मुसलमान अपनी किताबें नहीं लिखेगा, अपना सिलेबस नहीं बताएगा, तैयार करेगा, तब तक ये कहाँ तक मुमकिन है? क्योंकि सरकार में जो सरकारें होती हैं, अपने हिसाब से वो इतिहास को बच्चों के सामने पेश करने की कोशिश करती हैं। 2014 से पहले कुछ और किताबें थीं, आज जो नया सेशन शुरू हुआ है, ऐसी किताबें कुछ और हैं, सिलेबस कुछ और कह रहा है। बेहतर, आपका क्वेश्चन ये है कि अब मुसलमान क्यों नहीं? देखिए, किताबों की कमी नहीं है। आप हिस्ट्री के जो तारीख लिखी गई हैं, तारीख की जो किताबें हैं, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड है। ऐसा नहीं है कि हमारी किताबें मौजूद नहीं हैं। लेकिन आप स्कूल के लेवल पे, जहाँ पे बच्चों का नशोनुमा होता है और एक समझ पैदा होती है तारीख के बारे में, उसके सिलेबस को कौन चेंज किया? एनसीईआरटी कौन गाइड कर रहा है? ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है ना। मुसलमान उसमें क्या कर सकते हैं? जब आप इस तरह की पॉलिसी बनाएंगे जिसमें बिल्कुल मुसलमानों के पॉइंट को अपना रखेंगे, मुस्लिम तारीख को आप मिटाने की कोशिश करेंगे। अब अकबर अगर को आप मिटा रहे हैं, तो फिर राणा प्रताप की लड़ाई किसके साथ हुई थी? क्या पढ़ाएंगे आप बच्चों को? तो ये जो तरीका, आप मुसलमानों की तारीख लिखने का मामला नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी का मामला है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। एक पर्टिकुलर सेक्शन को आप सेफ्रनाइज लिटरेचर दिखाना चाह रहे हैं, तमाम तर चीज़ों को इरेज कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुमकिन नहीं है, इरेज तो नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी जो मामला है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि आप हमारे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, हमारे सिलेबस को आप चेंज कर रहे हैं। अब आप मुस्लिम हिस्ट्री को इतने छोटे से दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो चोला रूलर, फलां रूलर, जितने भी हैं एंशिएंट इंडिया के, उसको हाईलाइट कीजिए। अरे हाईलाइट तो हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन आप मुस्लिम हिस्ट्री को कैसे भूल जाएंगे? ये तारीख का मामला है असल में। तो इस पे ये सब कॉन्फ्रेंस जो है ये काम आएगा। जो है इसको हम एक पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं। हम स्कूल, हम कॉलेज में पढ़ाते हैं या यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं, 40 लड़के हैं, 50 लड़के हैं, एक लिमिटेड ऑडियंस है। लेकिन जब इस तरह की बातें आप करेंगे, जनरल ऑडियंस में बातें लाएंगे, तो अवेयरनेस हिस्ट्री का बढ़ेगा। इसमें अवेयरनेस बढ़ाने की बात है असल में। तो इंशाल्लाह ये इनिशिएटिव जो है IHF ने जो भी किया है, ये दूर तक जाएगा जो है इंशाल्लाह। और हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि ये कंटिन्यूस फॉरम जो है ये काम करती रहें जो है, नॉट ओनली इन दिल्ली बट इन अदर कैपिटल टाउन्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स आल्सो, ताकि वहाँ पे अवेयरनेस बढ़ते रहे इस तरह के काम को। देखिए, मुसलमानों का जो देश के लिए कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन से सिर्फ मुसलमान फ़ायदा नहीं उठाएंगे या उठा रहे हैं, उसका फ़ायदा इंडियन गवर्नमेंट को और यहाँ की आवाम को भी हो रहा है। जो मुसलमानों ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कायम किए हैं, जो मुसलमानों ने इस देश के लिए नए नए, हम देख सकते हैं जैसे अभी बात आई थी कि शेर शाह सूरी ने ये GT रोड का
निर्माण शेरशाह सूरी के ज़रिए किया गया था। इस तरह के जितने भी कंट्रीब्यूशन यहाँ आए हैं, तो हम समझते हैं कि इनको अगर सर्कुलेट किया जाए, बड़े पैमाने पर मास लेवल पर लोगों तक पहुँचाया जाए, तो आज जो मुसलमानों के हालात हैं उनको बदलने की दिशा में एक बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि इससे इंस्पिरेशन मिलेगा, इससे हिम्मत और हौसला मिलेगा। आज के ज़माने में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है और लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है, गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तो अगर उन्हें ये तारीख़ के बारे में अपनी पता लगे कि हमने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, पूरी दुनिया को हमने कंट्रीब्यूट किया है, तो वो भी कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत कुछ सोच सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। ये जो 2 रोज़ा जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के वक्त में। आज जो हम देख रहे हैं, हमारी हिस्ट्री को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे और यूथ हमारे हिस्ट्री को जो जाने, और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इंडियन फोरम की तरफ से और जमात की तरफ से, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जो भी स्पीकर्स आए उन्होंने सिर्फ ना कि इस प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है, बल्कि सॉल्यूशंस के बारे में भी बात की है। तो हमें सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए गए कि हम किस तरह से इंडिविजुअली भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी हिस्ट्री को जो है, सही हिस्ट्री को जो अपने यूथ तक और आने वाली जनरेशन तक पहुंचा सकते हैं। और जो एक प्रोपेगेंडा जो सेट किया जा रहा है, जो फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उसको हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से इसको ख़त्म करके और सही जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते। पूरे तौर पे जो प्रोग्राम अपना रखा है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। और अभी जो ख़ास तौर पे जो अब सीनियर क्लासेस के जो बच्चे हैं, जिनको अब उनकी सिलेबस से इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम हिस्ट्री के तमाम जो औराक हैं वो पलट दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, उसमें इन बच्चों के लिए ये कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, विजुअल्स के ज़रिए बच्चों के अंदर ये इन्फॉर्मेशन देना और पहुंचाना कि मुसलमानों का क्या अहम रोल है हिंदुस्तान में। इतिहास का कहें हम या हिस्ट्री का कहें कि क़याम जो है वो सब मुसलमानों, बुनियाद जो है उसकी मुसलमानों ने ही रखी थी, और उसको फिर से एक तरह से नए सिरे से एक जगाना और प्रोग्राम के ज़रिए पहुँचाना, ये बहुत बेहतरीन कदम है और उसकी अप्रिशिएशन करती हूँ। बहुत ही अच्छा है, ये एक रिवाइव करा है हमने जो मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है। बच्चे आज के लिए डिलीट हो रहे हैं, एक्चुअली इंक्लूड कुछ कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी जो है ना वो डिलीट कर रहे हैं। तो ये हमें भी इससे रिवाइव हुए हैं हम भी, और बच्चे भी रिवाइव करें इसके लिए, मतलब रिटेन करें। एक्चुअली में ये जो है ना हमारी जो हिस्ट्री है वो रिटेन करें, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा एक स्टेप है कि ये फर्दर हम एक अपने मेमोरीज़ में रहे, और ओरिजिनलिटी और रियलिटी और ऑथेंटिसिटी के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जो कि हमने यहाँ डिस्प्ले में भी देखा। फर्दर की बच्चे की जो नरिशमेंट है एक्चुअल मेडिवल हिस्ट्री की, उसके लिए बहुत अच्छा स्टेप है। आजकल का तो ये बहुत अहम टॉपिक था, जो ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है लोगों ने। बहुत अहम टॉपिक है ये, और ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से तारीख़ को मस्ख़ करने की कोशिश की जा रही है। तो इसको सही तारीख़ को सामने लाना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। हमारी जो आने वाली नस्ल है उनको तारीख़ से वाकिफ़ करवाना बहुत अहम है, क्योंकि अगर हम अपने माजी को भूल जाते हैं तो वो कौम मिट जाती। तो हमको अपनी माजी को याद दिलाना, ख़ुद भी याद रखना और याद दिलाना बहुत अहम है, क्योंकि आज जो बातिल ताकतें हमारे सामने हैं वो इस्लाम को एक तरह से बदनाम करने की और मुसलमानों की तारीख़ को बदनाम करने की कोशिशें कर रही हैं। तो इस सिलसिले में सही बात लोगों के सामने आना चाहिए। देखिए, जो जहनों को बिगाड़ते हैं या इस तरह का जो काम कर रहे हैं, ये एक तादाद इनकी बहुत कम होती है, लेकिन जो अच्छे जहन के लोग होते हैं वो उनकी तादाद बहुत बड़ी है, लेकिन उनको वाकिफ़ नहीं है वो।